पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जो राज्य में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। पुलिस ने बी कैटेगरी के कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर रवि राजगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। रवि जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नजदीकी साथी माना जाता है। उसे खन्ना जिले के दोराहा इलाके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। रवि पर हत्या, अवैध हथियार रखने, मारपीट, धमकी देने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। खन्ना की एसएसपी ज्योति यादव ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि रवि राजगढ़ की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गहरी सांठगांठ है। पूछताछ में एक अहम खुलासा ये हुआ कि इसी साल वो गुजरात की साबरमती जेल में 2 बार लॉरेंस बिश्नोई से मिला था। यही नहीं, उसने लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई को विदेश भागने में 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी पहुंचाई थी। ये रकम कहां से आई, इसके पीछे कौन कौन लोग हैं और अनमोल को कैसे और किन माध्यमों से बाहर भेजा गया, इन तमाम पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। एसएसपी के मुताबिक रवि के खिलाफ दोराहा थाने में 2 आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इनमें से एक केस गांव चड़कोइया खुर्द में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसमें रवि की संलिप्तता सामने आई थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में रवि ने गैंग के कई अंदरूनी कामकाज, फंडिंग चैनल और संपर्क सूत्रों के बारे में जानकारी दी है, जिससे पुलिस को गैंग के नेटवर्क को तोड़ने में मदद मिल सकती है। दोराहा पुलिस का दावा है कि रवि राजगढ़ की गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए एक बड़ा झटका है। रवि न केवल इस गैंग का फाइनेंसर था, बल्कि वो नए युवाओं की भर्ती, हथियारों की आपूर्ति और कर्ज वसूली जैसे अवैध कामों को भी अंजाम देता था। उसका नेटवर्क पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ था। पुलिस अब उसकी मोबाइल लोकेशन, सोशल मीडिया प्रोफाइल और ब्रेकिंग गतिविधियों की भी जांच कर रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसके संपर्क में कौन कौन लोग थे और गैंग को फंडिंग किन किन माध्यमों से हो रही थी। इस गिरफ्तारी से ये भी साफ होता है कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में हो, लेकिन उसका नेटवर्क बाहर लगातार सक्रिय हो रहा है। रवि जैसे लोग जेल के बाहर से गैंग के लिए काम करते हैं और लॉरेंस की सुपारी स्टाइल रणनीतियों को जमीन पर उतारते हैं। ऐसे में रवि की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक पूरे आपराधिक ढांचे को तोड़ने की शुरुआत मानी जा रही है। एसएसपी ज्योति यादव ने यह भी बताया कि रवि के पास से बरामद हथियार संभवतः किसी भी बड़ी वारदात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। ये भी संदेह है कि वो किसी नई सुपारी की योजना में शामिल था। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी से जुड़े हर एंगल की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने बरामद हथियारों की जांच शुरू कर दी है, जिससे पता लगाया जा सके कि इन्हें कहां से लाया गया था और क्या ये पहले किसी वारदात में इस्तेमाल हुए हैं। फिलहाल रवि को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस अब उसके अन्य साथियों और फाइनेंशियल नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। रवि की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के उस अभियान का हिस्सा है, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग के खिलाफ राज्य भर में एक बड़ी कार्रवाई चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन का मकसद सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे गैंग के ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और डिजिटल नेटवर्क को खत्म करना है। रवि राजगढ़ की गिरफ्तारी इस बात का भी संकेत है कि पुलिस अब गैंगस्टर नेटवर्क के सिर काटने पर फोकस कर रही है, न केवल शूटर्स और गुर्गों पर, बल्कि उन पर भी जो पर्दे के पीछे से इन अपराधों को चलाते हैं। पंजाब जैसे राज्य में जहां गैंगस्टर कल्चर युवाओं को गुमराह कर रहा है, ऐसे में इस तरह की कार्रवाई न सिर्फ कानून का दबदबा दिखाती है, बल्कि ये भी संदेश देती है कि अपराध की उम्र चाहे जितनी लंबी हो, उसका अंत तय है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम हर बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।